आज हम एक्सरसाइज जो है 1C क्वेश्चन नंबर 8 जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज़ इसको ज़रा देखिएगा। लास्ट हमने इसका क्वेश्चन जो लास्ट में हमने किया था कुछ क्वेश्चन, तो इसमें देख लें द टाइम T आवर्स नीडेड टू कंप्लीट अ जॉब इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, where n is the number of men employed for the job. 3 men can completed the job in 8 hours. और फर्स्ट पार्ट है you have to find an equation connecting T and N. The second part is find the number of hours needed by 6 men to complete the job, and the third one is if the job is to be completed to 3/4 hours, how many men needed to employed. अब बेटा इसको जरा प्लीज देखिएगा। हम क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपने क्वेश्चन जो भी दिया हो उसको ये देखा करने कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए यहाँ पे वर्ड है आपके पास, क्या कह रहा है कि टाइम T आवर्स नीडेड टू कंप्लीट अ जॉब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करें प्लीज। देखिए अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, गिवन दैट अब r को अगर t से शो किया हुआ है, t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक हो गया जी। तो जो आपने जो r है उसको t से शो किया हुआ है, और उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा t इज इक्वल टू, जब हम इसके साथ करेंगे t इज इक्वल टू k ओवर n। अब पहली बात देखिएगा उसने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये चीज आपने देखनी है कि 3 men कैन कंप्लीट अ जॉब इन 8 आवर्स। इसका मतलब क्या हुआ जी कि आपके पास 3 men मतलब n की वैल्यू 3 है और जो t है बेटा वो आपका 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम 8 पुट करेंगे और k अपॉन 3 बेटा डिवाइड हो रहे हैं, 8 3 क्या हो जाएगा 24। तो इसका मतलब है कि k की वैल्यू 24 है। जब k की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू 24 अपॉन n। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा, और ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो आपका पहला आंसर ये है। और लास्ट भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब आपके पास इक्वेशन गलत होगी तो सारा क्वेश्चन गलत होगा, इसलिए आपने पहले यहाँ पे फोकस करना है। अब बेटा आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में हमारा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स नीडेड बाय 6 men। अब देखिए सेकंड पार्ट में बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, इसकी जो वैल्यू है t इज इक्वल टू 24 अपॉन n, ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स, मींस आपने t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि मैन कितने हैं बेटा आपके पास 6 हैं। क्या करेंगे जी t इज इक्वल टू 24 अपॉन 6, 6 की टेबल में 24 कब आएगा 6 4 तो t इज इक्वल टू 4, इसका क्या बन जाएगा बेटा आंसर, ठीक हो गया। अब इसका जो थर्ड पार्ट है प्लीज, थर्ड पार्ट में यहाँ पे इसको फिल कर रहा हूँ। देखिए थर्ड पार्ट में आपके पास कह रहा है इफ द जॉब इज टू बी कंप्लीटेड इन 3/4 आवर्स, हाउ मेनी men needed। अब आपके पास जो फार्मूला मैंने था कि 3 इज इक्वल टू 24 ओवर n। अब मुझे ये चीज कौन बताएगा प्लीज, व्हाट डज इट मीन 3/4 आवर्स। 3/4 आवर्स का मतलब क्या है 45 3 या 4 घंटे में से नहीं 45 देखिए 3/4 आवर्स का मतलब है, जैसे अगर मैं कहता हूँ 1/2 आवर, इसका मतलब क्या होता है 1/2 आवर्स का मतलब है हाफ आवर का मतलब है 30 मिनट्स। तो 3/4 का मतलब होता है 45 मिनट्स, ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन में यूं कह रहा है कि आपके पास हाउ मेनी नीडेड, मतलब टाइम अगर आपके पास बेटा 3/4 है देन हाउ मेनी मेन आर नीडेड, और यहाँ पे क्योंकि उसने जो मेन है उसने उसको n से डिनोट किया हुआ है, तो हम यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। तो देखें ये क्या बन गया बेटा 3/4 इज इक्वल टू 24 ओवर n। अगर हम इसको सिंपलीफाई करना चाह रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा बेटा 3n इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 4। 3 से जब डिवाइड करेंगे n इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 4 होल डिवाइडेड बाई 3। अरे 3 की टेबल में 24 का बात है जी, शाबाश 3 8 वेरी गुड, ठीक है जी। 3 8 आर 24, so n इज इक्वल टू 8 4 आर 32।
32 में आपका ये आंसर आ जाएगा बेटा। फिर इसको आप नोट करें प्लीज।